बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 6 हलकों का डोल हुकूमत के गले में बांध दिया गया है। जूं जूं उंगली डब्बों की तरफ उठेगी ये डोल ज़ोर ज़ोर से पीटा जाएगा। और दूसरी जानब मरी में सेल्फियां लेने से क्या ग्वाल मंडी का वोटर मियाँ साहब की तरफ राग़िब होगा? देखें मुगल साहब, वक्त जो है ना उसके बारे में प्रेडिक्शंस नहीं की जा सकती कि वक्त कैसा होगा। वक्त के बारे में एक ही बात है जो हतमी है कि ये गुजर जाएगा। आप खुश हैं, आप मायूस हैं, आप गमज़दा हैं, आपकी कैफियत बीमारी की है, आप सेहतमंद हैं, हशाश बशाश हैं, आप पर मौत पड़ी हुई है, आप ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन गुजार रहे हैं, जैसा भी वक्त है वो गुजर जाएगा। सही। मैं सोचता ये हूँ जब ये इस किस्म की खबरें सामने आती हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आती है जो अभी हम वीडियो में शेयर करने लगे हैं, कि ये वक्त जब गुजर जाएगा तो कोई अगर बंदा इस सिस्टम से ये जो सारी चीज़ें करने वाला है उसमें से किसी एक बंदे ने लब कुशाई कर दी, बता दिया, पोल खोल दिया, फिर क्या होगा? सही। या फिर वो लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो बैठकर एक दफ़ा तो सोचते होंगे कि इतने नालायक निकले पीडीएम के सारे जो इत्तेहादी हैं कि उनके लिए इलेक्शन मैनेज करने के लिए वो कुछ करना पड़ा कि इनकी चादर इतनी छोटी है, पाँव ढांपते हैं तो सरनंगा हो जाता है, सर को छुपाने की कोशिश करते हैं तो पैर जो है वो बाहर निकल आते हैं। और जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है और जिस किस्म के काम की, यानी कि ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, अब जो नई चीज़ें सामने आई हैं, और ये जो पतन की अभी ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है ना, ये अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उसकी वजह ये है कि इससे पहले जो हल्के जिनके ऑडिट रिपोर्ट्स उन्होंने जारी की वो इस्लामाबाद, तीनों नून लीग के जीते हुए हल्के थे, फिर लाहौर, जहाँ जहाँ उन्होंने रिपोर्ट निकाली वो नून लीग के जीते हुए हल्कों की रिपोर्ट थी, और उसमें पता चला कि जनाब फलां 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 बेज़ाब्तगी थी। यानी नवाज शरीफ के हल्के का उन्होंने बताया, और चौधरी के हल्के का बताया, और जो यास्मीन मरीम नवाज़ के हल्के का बताया, इस्लामाबाद के हलकों का बताया। बट अब जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में इन्होंने एक तो जो चेहरा है हुकूमत का चेहरा कौन होता है? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तर्जुमान। यानी इस वक्त आप सबसे ज़्यादा जिस बंदे को स्क्रीन पे देखते हैं, मीडिया स्क्रीन पे, वो है अता तारड़। आते हैं, वो उंगली घुमा घुमा के अपने ख़ास उसमें बड़े स्टाइल में जो है वो गुफ्तगू करते हैं, लेफ्ट राइट सर एक तो उनके हल्के की रिपोर्ट जो है वो आई है कि वो हल्का है 127 लाहौर में क्या शर्मनाक दास्तान रकम हुई है। वो बिलावल भुट्टो सरदारी को हरा के वो जीते हैं ना, और पीपल्स पार्टी भी सुकून से बैठ गई थी। पीपल्स पार्टी भी सुकून से। अच्छा, लेकिन फिर इस रिपोर्ट में जो है वो मौलाना फजलुर रहमान का जो पेशीन से हल्का है, वो तो पहले ही आते थे यहाँ पर चढ़े हुए। अच्छा, उसका भी पोल खोला है। फिर नूर आलम खान जो पेशावर से NA-28 ने पहले कहा था इनका हल्का खोलें। नूर आलम खान के हल्के की रिपोर्ट सामने आई है। फिर मुस्तफ़ा कमाल जहाँ से जीते हैं हल्का NA-242, वो अब्दुल कादिर बंदो खेल वाला पीपल्स पार्टी के जो है उनका हल्का, उसकी रिपोर्ट सामने है। फिर इसमें 2 ऐसे हल्के हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 2 सबसे बड़े चेहरे, उनकी भी ऑडिट रिपोर्ट आई है। अच्छा। एक बुनेर से चेयरमैन जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, और दूसरे जिसको उन्होंने हरिपुर से जीतने के बाद अपना अपोजिशन लीडर बनाया है कौमी असम्बली में, उमर अयूब साहब। सही। इन 2 के हलकों की भी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको ये पता चलता है कि कितने बड़े बड़े जुगादरियों के पर्दे चाक होते हैं। अच्छा। और बारूदी सुरंगें जो है ना वो इनको कहते हैं। शायद वो कहा था ना इन्होंने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि वो सानू पता है सरगोशियाँ हो रही हैं कि काजी साहब रिटायर हो जाएंगे, मंसूर अली शाह आ जाएंगे, तो 8 फरवरी दी एक पटिशन है तो फिर इन्होंने निबड़ लवांगे। वो भाई, आपको कोई कैसे निबड़ सकता है अगर आपके पास फॉर्म 45 पूरे, अगर आप हक पे सच पे इलेक्शन जीते हैं तो आपको कोई किस तरीके से नाअहल कर सकता है? सही। आपके कागज पूरे हैं। ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बगैर किसी एविडेंस के आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे? कोई भी अदालत आपके खिलाफ कैसे कर सकती है? इलेक्शन कमीशन के साथ आपकी गाड़ी, और जिनके पास है उनको रोक नहीं सकती। हाँ, अब
जो मियाँ साहब हैं, अब मियाँ साहब का आप देखें, आपको याद होगा कि फैसल वावड़ा ने एक बात की थी कि ये इतना लागर घोड़ा है, उन्होंने इसी तरह की बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये इतने लागर हैं, इतने निकम्मे हैं, ये इतने नालायक हैं कि रेस में अकेले दौड़ कर भी ये आखिरी नंबर पर आएंगे, चौथे नंबर पे, चौथी तो ऐसे ही अकेले दौड़ कर भी चौथी पोजीशन हासिल करने का एजाज़ जिस तरीके से। तो फिर अब आप ये खबर चलवा देंगे जनाब, मरी के रास्ते में छांगला गली जाते हुए, अयूबिया नथिया गली जाते हुए मियाँ साहब को लोगों ने, अपने अवाम ने अपने दरमियान देखकर बड़ी खुशी का इजहार किया, दौड़कर पास चले गए। मियाँ साहब ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पीछे कर दिया, लोगों ने तस्वीरें उतारी। कभी ये सवाल भी तो करें ना, मेरे पास इसका एक आसान सॉल्यूशन। सबसे आसान सवाल पहले ये सवाल करें ना कि मियाँ साहब जो है वो इतने अरसे से शांगला गली में और यूबिया में और नतिया गली में यहाँ क्या फरमा रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप विंटर्स में गए ना, जब स्नोफॉल हुई होती है, बर्फ पड़ी होती है, मरी या नथिया गली में जाते हैं, जगह जगह फोटो पॉइंट्स बने होते हैं जहाँ उन्होंने वो बर्फ से मुजस्मे टाइप बनाए होते हैं, तो वो पैसे लेते हैं, आपको पता है वहाँ तस्वीर के। तो मियाँ साहब के लिए ना कुछ पॉइंट्स रख दें कि मियाँ साहब यहाँ पर अपने, ये थोड़ा सा नहीं बिलो द बेल्ट नहीं है, कि मियाँ साहब अपने फैंस के साथ यहाँ अवेलेबल इस डेट को होंगे, जो है उनका चाहने वाला वो आके उनके साथ तस्वीर बनवा जिस तरीके से फिक्स्ड हो रहा है मैच, वो सबको पता है, सबने देखा हुआ है। पिछली मरतबा गाड़ियाँ नहीं थी, इस वाली में गाड़ियाँ थी। हाँ, तो वो जाहिर है कि वो तनकीद थोड़ी बेहतरी आई है। हाँ, वो 1 मिनट 37 सेकंड की जो वीडियो थी उसमें तो गाड़ी भी कोई नहीं गुजर रही थी ना, साथ से किसी सुनसान वीरान सड़क पे लोग, वो 2-4 जो है वो आगे, तो उसमें एक लैया का भी था। लैया का ही बोला था। हाँ, तो अब ये जो पतन कोलेशन ऑफ 38 ने ये रिपोर्ट निकाली है, उसमें मैं पढ़ता जाता हूँ, अंग्रेजी में है, साथ साथ उर्दू तर्जुमा, अंग्रेजी पढ़े बगैर कोशिश करता हूँ, जहाँ अंग्रेजी पढ़नी पड़ गई पढ़ दें, हमें दूसरे लोग पढ़ देंगे। तो जनाब पहले तो ये कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, अब वो मगरबी ममालिक से एक्सेस नहीं हो पा रही। आप खोलने की कोशिश करते हैं तो वो वेबसाइट नहीं खुलते, वो चाहते नहीं ना कि वहाँ पे किसी को पता चले। उनकी इस पर वजाहत भी आई, हमने जब ये खबर चलाई उनकी तरफ से वजाहत भी आई। और ये जो जब आप इनकी रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं ना, जो और ये मज़े की बात पता है क्या है, ये वो डाटा नहीं है, ये जो ऑडिट हो रहा है जी, ये जो एनालिसिस हो रहा है, ये जो रिपोर्ट बना रहा है कोलेशन ऑफ 38 पतन, ये उस डाटा से नहीं बना रहा जो पीटीआई के पास है। ये अपना है, ये वो डाटा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। वाह, किसी और की नहीं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, यानी हुकूमत इलेक्शन कमीशन जिसको ओन कर रहा है। और उसको जब आप देखते हैं ना, तो उसमें इलेक्शन कमीशन की अकल का ऐसे पता चलता है कि जैसे एक गांव था, वहां पर बेचारे बड़े ही जो है वो लोग थे, वो जाहिर है कि कुछ बहुत ज्यादा चलाक नहीं थे, तेज तरार नहीं थे, सादा तबीयत लोग थे। उनकी बकरी का सर जो है वो घड़े में फंस गया, तो उन्हें समझ नहीं आई कि अब ये क्या करें, ये तो बाहर ही नहीं निकल रहा इसका सर। वो अपने इलाके के सबसे अक्लमंद बंदे के पास चले गए। तो जो सबसे अक्लमंद बंदा था, उसने कहा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब ऐसा करते हैं कि ना, मेरे पास एक हल है। सारे लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, भूख भी लग गई होगी काफ़ी देर से, आप लोग जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, तेज़ धार छुरी लाएं, इसको तकबीर पढ़ें, ज़बह करें और फिर तोआम करें, खाएं। वो जब उन्होंने काट दिया उसको, तो सर फिर घड़े में रह गया, सर तो बाहर नहीं निकला। सवाल तो ये था कि सर बाहर निकालना है। उसने कहा अच्छा, अब आप घड़ा जो है तोड़ दें, सर बाहर निकाल दें। तो वो बिल्कुल इसी किस्म के सलूशंस जो हैं वो फराहम किए गए हैं मुस्लिम लीग नवाज को और हुकूमत को, कि इस तरीके से भाई हम आपके इलेक्शन फिक्स कर देते हैं, क्योंकि जितनी बदतरीन परफॉर्मेंस आपने दी है, उसके बाद तो यही हो सकता था कि अच्छा एक्सेस ख़त्म हो गया। वो फिर ये कहते हैं कि लाहौर के बाद जो फेक रिजल्ट फॉर्म्स और अनप्रेसिडेंटेड किस्म की ऐसी जेरीमैंडरिंग हुई है, ऐसी मैनिपुलेशन हुई है, ऐसी धांधली हुई है जो अनप्रेसिडेंटेड है, यानी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी पाकिस्तान में धांधली तो होती है ना, होती रही है, प्री पोल, पोलिंग डे, पोस्ट पोल, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होती रही। लेकिन अब जो हुई है ना, इसमें हमने वो स्टैंडर्ड सेट किया है कि जो इससे पहले कहते हैं कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। थोड़ी तरक्की की है सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में। उन्होंने कहा कि ह्यूज गैप्स मौजूद है नेशनल और प्रोविंशियल टर्नआउट्स पे, यानी कि एक ही बंदा है, उसने छोटी सीट पे भी, यानी कि सूबाई असम्बली पे भी वोट डालना है और कौमी असम्बली पे भी वोट डालना है, लेकिन वो जाता है और जाके वोट जो है वो
नीचे कैंडिडेट को नहीं देता, कौमी असम्बली पे नंबर पूरा उधर दुश्मन, उधर वो जनाब वो पूरा करता है। अच्छा, ह्यूज गैप उन्होंने कहा एक तो कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के दरमियान कॉन्स्टिट्यूंसीज में मौजूद है, जिससे जाहिर होता है कि इखलाकी और एथिकल बैंकरप्सी है इस वक्त हुकूमत की और गवर्नेंस का निज़ाम चलाने वालों की, और ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का पीछा करेगी, हॉन्ट करेगी। इस्लामाबाद से ये जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, इसमें ये कहा गया है कि जो एक रॉबस्ट किस्म का ऑडिट किया गया है, जो फॉर्म मौजूद हैं इलेक्शन 2024 के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर, उनसे ये साबित होता है कि जो इदारा है और उसके जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो किस हालत में है राजा साहब के इदारे के। जी, बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महज ये साबित कर दिया है कि जो इल्ज़ामात हैं उसकी ब्रेजन पार्टिजनशिप एंड ग्लेयरिंग इनकॉम्पिटेंस वो साबित होती है कि एक तो इंतहाई नालायकी साबित होती है उन फॉर्म्स को देखकर, उस डेटा को देखकर जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है, और बहुत हद तक एक जो पार्टी है जानबदारी मुस्लिम लीग नून, उसके साथ उसका अलाइनमेंट नज़र आती है, उसके साथ जुड़े हुए नज़र आता है। एक ब्लेटेंट वायलेशन है आइन के आर्टिकल 218 की। ये क्लेम किया गया है कोलेशन पतन कोलेशन ऑफ 38 में। फिर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक तो सोशल मीडिया को साइलेंस करने की, खामोश करने की, नक्कादों को चुप कराने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो यूके में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, उन्होंने हमें कहा कि हमारे पास तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खुल ही नहीं रही। तो फिर हमारे कहते हैं कि जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने चेक किया और पता चला कि ये क्लेम बिल्कुल ठीक है, बाहर से नहीं खुल रही वेबसाइट, और ये भी उसको कंट्री वाइड कर दिया गया, और ये भी जो है वो खिलाफ है, यानी कि उसके बरखिलाफ है जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, आइन और इलेक्शन एक्ट, उसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो इसमें ट्रांसपेरेंसी का तकाजा ये है कि इट शुड बी ओपन, जी, कहीं से भी इसको एक्सेस ओपन टू एवरीवन, पब्लिक। हाँ, फिर उन्होंने कहते हैं कि हमने जो 5 मेजर उन्होंने इशारे बताए कि हमने किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस रख के इन हलकों को, जिन हलकों का तज़किरा ये करने जा रहे हैं, कि क्या हमने चीज़ें इसमें चेक करने की कोशिश की। 5 मेजर इंडिकेटर्स थे जिनका इम्पैक्ट हमने इलेक्शन के आउटकम पर, रिज़ल्ट आउटकम पर जो है वो रखा। एक तो ये था कि डिफरेंस कितना है, नेशनल असम्बली में वोट कितने पोल हुए, प्रोविंशियल असम्बली में, सूबाई असम्बली में कितने हुए, और उसमें क्या पोलिंग स्टेशंस जो हैं, नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस, क्या उसके हवाले से भी कोई तरतीब में कोई फ़र्क है। फिर लास्ट मिनट पे आखिरी वक्त के ऊपर जो पोलिंग स्कीम्स चेंज की गई हैं, जिसका ना कैंडिडेट्स को बताया गया है ना पब्लिक को बताया गया है, हलकों में रद्दोबदल कर दिया गया। कौमी असम्बली का हल्का उसमें घुसा दिए 4 सूबाई असम्बलियों के हल्के, ये काम किया गया। फिर बाकी इन्होंने इशारे बताए हैं कि किस किस किस्म की डिस्क्रिपेंसीज को हमने चेक किया। फिर आगे ये बताते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं हमारी तहकीकात हैं, वो इंडिकेट करती हैं कि जो हमने 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को इस रिपोर्ट में ऑडिट किया है, और इससे पहले को भी जो हमने प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को की ऑडिट रिपोर्ट्स जारी की हैं, वो साबित करती हैं कि किस बड़े पैमाने के ऊपर मैनिपुलेशन हुई है, और पॉजिटिव रिज़ल्ट्स, मस्बत रिज़ल्ट्स जो हैं वो निकाले गए हैं मौजूदा गवर्नमेंट की फेवर में। अब ये जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, 3 खैबर पख्तूनख्वा से हैं, पेशावर, बुनेर और हरीपुर, और सिंध से कराची की सीट है, पंजाब से लाहौर की, और बलूचिस्तान से पिशीन की, ये सीट्स निकाली हैं। फिर इसमें ये बताते हैं कि जो नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी NA 242 है कराची की, वो ये बताती है कि, और उसमें एविडेंस सबूत मौजूद है कि तकरीबन 36,000 वोट्स जो हैं वो प्रोविंशियल टर्नआउट से ज़्यादा है, और बैलेट पेपर्स से भी ज़्यादा हैं जो इशू किए गए हैं, 36,000 ज़्यादा है, और जो डिफरेंस आ रहा है वो एग्जैक्टली हाफ है। सही सूबाई असम्बली के देखते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जो ओवरऑल वोटर टर्नआउट है वो 44% है 285 पोलिंग स्टेशंस पर। 36 पोलिंग स्टेशंस जो हैं
उनका टर्नआउट 90% से ज्यादा है। यानी कि अगर 100 बंदा गज के वोट पे आए नहीं होते। रजिस्टर्ड था तो उसमें से 90 के 90 ने 90 लोगों ने जाकर वोट डाला। फिर वो ये कहते हैं कि जो टर्नआउट है, जहां पर 36 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वोटर टर्नआउट 90% हुआ है, हर उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुस्तफा कमाल साहब जीत गए। यानी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पूरे हलके में 44% लोगों ने निकलकर वोट डाला। 36 ऐसे पोलिंग स्टेशंस थे जहां पर टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स का 90% गया वोट डालने के लिए सपोजिडली, और हैरान कुन तौर पर उस 90% ने ऊपर वोट डाला, नीचे वोट भी नहीं डाला। और जहां जहां उसने वोट डाला उसने मुस्तफा कमाल को जितवा दिया। भाई से ये कहानी है उनकी। फिर वो आगे इसमें कहते हैं कि जिस तरह NA 128 में हुआ था, जो ऑन चौधरी का हल्का है, जो NA 242 है उस पे भी 4 प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज लगा दी गई, और सिर्फ एक प्रोविंशियल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो इसके नीचे, हल्के के नीचे पूरी थी। और बाकी उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसको डीलिमिटेशन का, जो हल्का बंदियों का कानून है, उसकी इसमें खिलाफ वर्जी की गई। फिर वो आते हैं NA 127 लाहौर, जहां अता तारड़ साहब जो हैं उनको विनर डिक्लेयर किया गया। वो कहते हैं कि ये एक डिस्टिंक्ट किस्म की, एक यूनिक किस्म की एग्जाम्पल है माल एडमिनिस्ट्रेशन की। यानी ये अता तारड़ के हल्के में वो कहते हैं कि एक नई मिसाल कायम की गई है कि इलेक्टोरल प्रोसेस को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है इन इलेक्शन रिजल्ट्स, जारी मॉनिटरिंग कैसे होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन और बैलेट रिगिंग किसको कहते हैं, इसके बारे में आपको इस हल्के को देख के पता चलता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें 4 प्रोविंशियल असेंबलीज पार्शियली डाली गई थी, PP 157, PP 160, PP 161, PP 162 इन द प्रिलिमिनरी आगाज वाली में। लेकिन जब हल्का बंदियां हो गई, जब वो वक्त करीब आया तो PP 163 जो है उसकी भी पोलिंग स्कीम को उसमें डाल दिया। वाह, उधर से भी जनाब पोलिंग स्टेशन मर्जी दी वोटियां। फिर कहते हैं कि जब हमने एग्जामिन किया इसके डेटा को तो हमें पता चला कि जो सैकड़ों फॉर्म 45 और 46 हैं, जो बुनियाद है जिससे पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो कंपाइल होना है, वो या तो पोस्ट नहीं किए गए, या वो इनकम्प्लीट थे, या फिर वो उसमें इलिजिबल थे, ऑब्सक्योरिंग द वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर ऑडिट्स एंड ट्रांसपेरेंसी के वो इस किस्म के रखे गए हैं, दिखाए गए हैं कि उनका ऑडिट ही नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। फिर वो कहते हैं कि इस किस्म की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं कैन नॉट बी डिस्गाइज्ड एंड आर बाउंड टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स द मैनिपुलेशंस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स एट एवरी लेवल। कि जब भी आप इसको खोलेंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा धांधली हुई है। फिर आगे आ जाए मौलाना फजलुर रहमान साहब का। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं धांधली हुई है तो धांधली हुई है, धांधले फिरे हुए उनके हल्के में। अच्छा, आजकल उनकी PTI के साथ भी आपने देखा रात को मीटिंग हुई, रात की जो मीटिंग हुई है, कैसे मुस्कुरा के गले मिलते वो बहुत अच्छे। असद कैसर साहब से, रऊफ असद से, बैरिस्टर गौहर से, शिबली फराज से, कहीं पर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने स्लोमो में लगा दिया है, इतनी लंबी हो गई है जफ्फी मौलाना फजलुर रहमान से। और माजी याद करें दोनों का। बहरहाल वो कहते हैं कि जनाब जो NA 265 है पेशीन का, जहां से मौलाना फजलुर रहमान को फातेह करार दिया गया, इसके बाद एक ही हल्का बचता है। हाँ, सफर इवन मोर फ्रॉम द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ ECP एज द इंटायर डेटा of hundreds of polling stations of the 2 associated provincial constituencies are missing, कि उसमें प्रोविंशियल असेंबली का डेटा मौजूद ही नहीं। वेरी गुड। अब ये भी एक कोई कमाल ही मौलाना फजल, मौलाना को शिकवा करना नहीं चाहिए, जिन्नू वाला हल्का। हाँ, वो आगे कहते हैं कि जनाब अपना इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में मिसिंग है और इम्पॉसिबल हो गया है कि क्रॉस चेक किया जाए, नामुमकिन है। हाँ, कैसे क्रॉस चेक करेंगे कि आपने जनाब यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मौलाना का रिजल्ट डाला हुआ है, नीचे उड़ा दिया है ही नहीं, उधर किसी से लड़ाई नहीं होगा। हाँ, नहीं, नीचे वो सूबाई असेंबली का वो कह रहे हैं कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता उस पर। NA 28 पेशावर जो नूर आलम खान साहब का हल्का है, इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेयर एक्सटेंसिव मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स वर कैरिड आउट। वो कहते हैं कि जो हमारा पतन कोलेशन है उसने
जब इस हलके का ऑडिट किया तो पता चला कि 95% पोलिंग स्टेशंस जहां पर नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स ऑफ नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली जो है वो डिफरेंट है। कहा यानी कि अगर 100 पोलिंग स्टेशन है तो 95 ऐसे हैं जिसमें कौमी असेंबली पे और वोट डला हुआ है, नंबर सूबाई पे और डला सूबाई पे और डला हुआ है, और सिर्फ 81% जो है ना वो पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे 100 से जायद वोट का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। फिर वो कहते हैं कि 26 पोलिंग स्टेशन जो हैं NA 28 के, वहां पर टर्नआउट 90% है रजिस्टर्ड वोटर्स का, और 8% पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं इस हलके में जिसमें 8 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसमें सारे के सारे लोगों ने जाके वोट डाला है। यानी ना कोई फौत हुआ है, ना कोई बीमार हुआ है, ना कोई मुल्क से बाहर है, ना कोई शहर से बाहर है, ना किसी को हिचकी आई है, ना किसी को ऊँग आई है, ना किसी को नींद आई है, सारे के सारे पहले फर्ज समझ के जिनने वोट डाला। 8 पोलिंग स्टेशन पे तो सब ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि हम जाके वोट ना डालें, तो उन्होंने जनाब पहुंच के वोट डाला है, और मोर देन 79,000 ज्यादा वोट पड़ गए, एक्स्ट्रा वोट्स हैं वो ऐड हुए हैं, जो तकरीबन जो विक्ट्री मार्जिन है नूर आलम खान साहब का 73,000, वो उससे ज्यादा मैनेज हो गया, यानी कि इधर से उड़ के जनाब सुपरमैन आगे आ गए। फिर वो कहते हैं कि इंटरेस्टिंगली जो ऑडिट है इलेक्शन रिजल्ट्स का फ्रॉम NA 10 बुनेर बैरिस्टर गौहर साहब का, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे मौजूद डेटा को एनालाइज करके ये बताते हैं कि जो बैरिस्टर गौहर का हल्का बुनेर का है और हरीपुर का हल्का है जो उमर अयूब साहब का है, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डेटा अवेलेबल है, फाउंड नो सीरियस डिस्क्रिपेंसीज और इरेगुलरिटीज इन इलेक्शन रिजल्ट्स एंड कैन बी सीन फ्रॉम द अटैच्ड स्टेटिस्टिकल टेबल्स, के वो मौजूद है, जाके देख लें, उसमें वहाँ पर कोई डिस्क्रिपेंसी नज़र नहीं आ रही। जो कंपैरिजन है पोल्ड वोट्स का और इशूड बैलेट पेपर्स का, वो कंसिस्टेंट है, एक जितना है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में, और अपार्ट फ्रॉम सम स्पोरेडिक वेरिएशंस दैट डू नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द इलेक्शन आउटकम्स, कि जो छोटी मोटी इरेगुलरिटीज नजर आई हैं वो इस किस्म की हैं कि जिनको दुरुस्त किसी के भी फेवर में कर लिया जाए तो फर्क इनके फेवर में या रनर अप के फेवर में, तो उससे इलेक्शन रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, वो ये कहते हैं, और वो इसकी बाकी डिटेल सामने रखते हैं। फिर आखिर में ना ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कहते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑडिट है, पहले तो उन्होंने ये बताया कि सेम अनबाइस्ड प्रोसीजर जो है वो हमने यूज़ किया है अपने तमाम हलकों के हवाले से। फिर वो ये कहते हैं कि देयरफॉर इट कैन बी आर्ग्यूड दैट अ हाई पॉपुलैरिटी रेट, द प्रेजेंस ऑफ, उन्होंने बताया कि क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इलेक्टोरल फ्रॉड जो है वो शायद KP की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुमकिन नहीं था। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो इंडिस्पेंसिबल हैं, सियासी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जमहूरियत के लिए मुल्क में बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि हमारे ऑडिट रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बदतरीन तरीके से मिजरेबली फेल हो गया, नाकाम हो गया अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में। जो परपिट्रेटर है स्टीलिंग द पीपल्स मैंडेट मस्ट नॉट गो अनपनिश्ड, ये अब हो ही नहीं सकता। वोट चोर को सजा मिले, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जुडिशल ऑर्गन्स जो हैं, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ है, उसको प्रोएक्टिवली एडजुडिकेट करना चाहिए इलेक्शन पिटिशंस को, देखे, रिड्रेस करे इन पिटिशंस को, जो फ्रॉड हुआ है, जो वायलेशंस हुई हैं कानून की, उनको दुरुस्त किया जाए। इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट जो है वो अब इस बात का मुतकाजी है कि एक ओवरहॉल हो इंस्टीट्यूट की, जो इसकी ऑटोनमी है, नॉन पार्टिजनशिप है, इंसुलेशन फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस है और वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये सारी इन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ पाकिस्तान में हो गया है, इससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। आने वाले वक्तों में ये हॉन्ट करेगा, इन पार्टियों को भी करेगा, जिनकी फेवर में हुआ है उनको तो हॉन्ट कर ही रहा है, जिनके अगेंस्ट हुआ है, और ओवरऑल पाकिस्तान की आवाम को बड़े बुरे तरीके से इसने मुतासर किया और मजरूह हुआ है ये सारा। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।